भाग 13 टिटिहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान पंचतंत्र की कहानी। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटिहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटिहरे ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, तू चिंता न कर। टिटिहरी समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। टिटिहरा समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निडर होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटिहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, यह टिटिहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान को भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटिहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटिहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटिहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो ध्यान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं, और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटिहरे ने टिटिहरी से कहा, मैं यद्भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटिहरी, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटिहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटिहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही है, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा? टिटिहरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटिहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटिहरा, अच्छी बात है। मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यात्रा करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षिकुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटिहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षिकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। भगवान विष्णु की धरती पर आए एक दूत ने गरुड़ से सुना कि समुद्र ने उसके साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। गरुड़ ने इस अपमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने गरुड़ के क्रोध को समझते हुए कहा, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्तियुक्त है। समुद्र को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। हम समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटिहरी को दिलवा लेंगे और फिर हमें अमरावती जाना चाहिए। भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अब उन सभी अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने तत्काल उन सभी अंडों को वापस दे दिया।
इस कदम से गरुड़ का अपमान सुधरा और वह और भगवान विष्णु साथ में अमरावती की ओर बढ़े। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अभिमान को सीधा तौला जा सकता है और उसे शांति और सुधार का माध्यम ढूंढना चाहिए। गरुड़ ने अपने क्रोध को सही तरीके से प्रशिक्षित किया और अपने अभिमान को समझाकर उचित सुलह का मार्ग चुना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाग 14 में आगे की कहानी सुनिए। मूर्ख बातूनी कछुआ, पंचतंत्र की कहानी।